तो कुछ समझ में आ गया था बच्चों को? ठीक, बिल्कुल शांत रहे बेटा। भैया देखो, चलो क्वेश्चन लिखो बेटा फटाफट। 50 100 म्यू। देखो फाइंड म्यू, क्वेश्चन लिखे फाइंड म्यू, म्यू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिखा बस। फाइंड म्यू so that the blocks remain stationary, so that the blocks remain stationary। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, बेसिक क्वेश्चंस हैं हमारे पास। अब बस फटाफट देते हैं, हाँ ऐसे आएगा तो ऐसे करेंगे, ऐसे आएगा तो ऐसे करेंगे। ध्यान दो बेटा, 50 100 देखो बेटा, फटाफट देते आओ बेटा, आ जाओ। उन्होंने ये कहा कि आपको मैं ऐसे दे रहा हूँ, बस देखते जाओ। अच्छा, जब मैं क्वेश्चन लिखूँ ना तो अपने माइंड में दौड़ा लो कि हाँ मुझे तो इसको ऐसे ही करना है सॉल्व। ये ऐसे है, ठीक है। आज कोई नया टाइप क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा, आज की क्लास में कोई नया टाइप क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ मैं। जो पढ़ा चुका हूँ उसको पूरा, ऐसे आए तो क्या करना, वैसे आए तो क्या करना। नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल नए क्वेश्चन रहेंगे, मतलब पूरा कंसेप्ट ही नया आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, ये 50 kg है और ये जो है आपका 100 kg। यहाँ पर फ्रिक्शन अवेलेबल है, यही म्यू आपसे वो पूछ रहा है, और वो कह रहा है कि ब्लॉक जो है कहीं पर स्लाइड नहीं हो रहा है। बड़ी बहन जी, देखिए यहाँ पर अगर मुझे आपसे बोलूँ, मुझे बताइए क्या इस बात को मानते हैं कि यहाँ 100 G काम कर रहा होगा? क्योंकि स्लाइड की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर टी होगा, यहाँ पर भी टी होगा, क्योंकि हम जिस स्ट्रिंग की बात करते हैं वो मासलेस की ही बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। क्लियर है? इस टॉपिक में स्ट्रिंग का मास भी लेने वाले हैं, थोड़ा ही मत, है ना। कुछ क्वेश्चन में फ्रिक्शन में आएंगे लेकर। देखो ये टी किसको बैलेंस कर रहा होगा? 100 G को बैलेंस कर रहा होगा। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो 1000 G को 10 कर दीजिए, 1000 क्या हो जाएगा? न्यूटन। अब ये टी खींच रहा है इसको, बोलो हाँ है ना। अब थोड़ी सी यहाँ पर कहानी समझते हैं। देखो स्टार्ट करो ना। देखो यहाँ पर नोटिस करो, इस ब्लॉक पे अगर ध्यान से देखें तो इस तरफ लग रहा है टी, इस तरफ कौन काम कर रहा है? एफ मैक्स। कौन काम कर रहा है? एफ मैक्स। बोलो हाँ है ना। क्लियर है क्या? नहीं आया? अब बताओ ये कितना है बेटा? 50 kg। नीचे क्या होगा बेटा? 50 G, और ये होगा नॉर्मल। एग्री है? अगर मैं यहाँ से पूछूँ आपसे कि n कितना होगा तो आपका जवाब कितना है? 50 G मतलब 500 न्यूटन। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, अब बताओ क्या करोगे? एफ मैक्स निकालोगे। बोलो हाँ है ना। अगर एफ मैक्स निकालेंगे तो क्या आएगा? अच्छा एफ मैक्स, तो म्यू एस को सिंपल म्यू बोल दिया उसने। एन कितना हो गया? 500। स्लाइड नहीं हो रहा मतलब टी और एफ मैक्स आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ मैक्स। बोलो हाँ है ना। नहीं आया? अब इसे ऊपर लिख लिया लैंग्वेज कि ब्लॉक डज नॉट स्लाइड देयरफॉर टी इक्वल टू एफ मैक्स, वो तो मैं बोल देता हूँ आपको, है ना। अब देखो टी कितना है? 1000 दे दिया उसने। बोलो हाँ है ना, यही है क्या? और बताओ क्या है यहाँ पर? म्यू इंटू म्यू कितना दे आ रहा है इसमें? 2 आ रहा है क्या? पक्का? लिखो तो क्वेश्चन, चलो चेक करते जाएंगे आंसर। फटाफट फटाफट स्पीड से बताओ। बेटा भैया भैया स्पीड करो प्लीज़, स्पीड दिखो। ठीक है, क्लियर है क्या? अच्छा एक बात बताइएगा, इसे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1 मिनट रुकेंगे? 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए बस। अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है तो क्या हमको ऐसे लिखना चाहिए तो और अच्छा होता? क्या ये हमारा एक प्रकार का ड्राइविंग है ड्राइविंग? तो अगर हम ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है ऊपर वाला, तो मतलब हमको क्या इसको ऐसे लिखना बेस्ट रहता है क्या? ब्लॉक डज नॉट स्लाइड देयरफॉर ड्राइविंग फोर्स इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा? एफ मैक्स। आई थिंक ये बेस्ट होता है। तो ये और ये क्या हो जाएगा? टी इज लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स, क्योंकि एफ टी ही क्या है? आपका टी है ना भाई साहब? इतने होशियार तो नहीं है ना? तो देखो तब तुम लोग चाहते हुए कुछ बोला करूँ क्या? आजकल मैं सुधर रहा हूँ, आजकल तुम सुधर नहीं देना चाहते हो। देखो हो गया, इधर आइए। क्लियर है क्या? बताओ ये कितना हो जाएगा? इतना
ये कितना म्यू इंटू कितना हो जाएगा 5। अब बताओ ये कट गया तो ये आ गया म्यू, इसको हैंडल पलट लो। तो क्या होना चाहिए, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मुझे लगता है बेस्ट ऑप्शन ये होना चाहिए आंसर का, सही तरीका तो ये होना चाहिए। मतलब कि अगर मान लो ऑप्शन में दोनों पटक दिया उसने, तो ये पटक दिया, क्या करोगे तब, तो फंस जाओगे तुम्हें। तो और तरीका तो हमें सॉल्व करने का तरीका हमारा ये होता है, तो हम ऐसे करा करेंगे, है ना। चलो लिखो फटाक से, जल्दी करो। हाँ बेटा बोलो। आगे बढ़े। हाँ इसमें हाँ कोई बात नहीं, मतलब कुछ वक्त आ जाता है, दे दिया। मतलब 1 से ज़्यादा होना ही चाहिए था, इसमें 1 से ज़्यादा कर दिया इन्होंने। वो तो सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं अपने यहाँ पर। देखो यहाँ पर कितनी बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर। अब देखिए मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 2 क्वेश्चन, अरे बात ठीक है, और सेम टाइप क्वेश्चन है, सेम, बस कुछ चीज़ें चेंज होगी बस, है ना। हो गया यहाँ तक। चलो मिटा दूँ, मिटाऊँ। हाँ कुछ लोग तो बोलते हैं यार यार क्या मतलब बोलने की डांट पड़ जाएगी, है ना। 10-5 देखो 2 क्वेश्चन देखो बेटा। तो उन्होंने ये कहा, मैंने कहा ना बहुत बेसिक क्वेश्चन करते हैं अपन। ये ठीक है, यहाँ पर एक पुली टाइप लगी हुई है ऐसे, ठीक बेटा। ये इधर आया, ये इधर आया, ठीक है। दूसरा डायग्राम भी सेम टू सेम है। ये ब्लॉक है, ये पुल्ली से पास हो जाएगा, ऐसे करके दिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस हैं। इन्होंने इस वाले में बोला है कि ये वाला है आपका 10 kg और ये वाला है 5 kg, उसमें उल्टा कर दिया है। उन्होंने ये कह दिया कि ये वाला कितना है 5 kg और ये वाला है 10 kg, बाकी सब कुछ वही लिया, 37 डिग्री। यहाँ पर फ्रिक्शन है, म्यू दिया है यहाँ पर 0.5, यहाँ पर फ्रिक्शन है। यहाँ पर सेम क्वेश्चन है वो, तो यहाँ पर भी म्यू दिया है और ये दिया है 0.5। बोलो हाँ है ना। बाकी सब रामायण आपसे पूछ रहा है कि टेंशन निकालो, फ्रिक्शन निकालो, वगैरह वगैरह। तो पहले अपन रामायण समझते हैं कि आखिर ये क्या क्या हो सकता है। स्टार्ट करें, आराम से समझते हैं, टेंशन बात। अपन अपना कंसेप्ट नहीं छोड़ने वाले, तो पक्का हो गया है ना। पहले ये चेक करें कि क्या ये ब्लॉक स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा। चलो अपन तो मान, देखो दिमाग लगाओ, आप दिमाग लगाओ, दिमाग से खेलो। स्टार्ट करूँ ना, कुछ सोचना स्टार्ट करिएगा, जो बोल रहा हूँ सुनो पहले आराम से, फिर कहानी बनना। ये बताओ इधर कौन काम करेगा, 10 जी, ठीक। ऊपर टेंशन टी, और वही टी यहाँ भी आएगा ट्रांसफ़र होकर, है ना। अपन अब सोचना स्टार्ट करेंगे, फिर अपन कहेंगे क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है, फिर कहानी पर अच्छे समझ में आएगी। ये कितना है, ये जो है आपका ये 37 डिग्री है, तो ऐसे में मेरे हिसाब से ये 5G होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर ये जो एंगल होता है ये होता है 37 डिग्री। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँ तो ये आप कहोगे कि ये हो जाएगा, कहाँ गया 5, हाँ 5G cos 37, और फिर आप कहोगे कि ये वाला वही तो मैंने कहा, एक बार तो कॉस हो गया था। हाँ बोलो क्लियर है क्या। ये मेरे हिसाब से 5 × 10 × 4/5, यह आएगा 240 आ जाएगा। तो ये 40 न्यूटन, एन फॉर न्यूटन चल रहा है। बोलो क्लियर है क्या। ये वाला अगर देखें तो 5 × 10 × 3/5, ये आ गया 30 न्यूटन। कोई दिक्कत, ठीक। ऐसे में आपको मालूम है कि नॉर्मल काम कर रहा होगा,
और ऐसे में कौन काम कर रहा है? टी। बोलो हाँ है ना। अब थोड़ी अक्कल लगाना चालू करते हैं। अगर मान लो ब्लॉक क्या है, स्लाइड नहीं कर रहा होता, सोचो पहले, तो टी कितना होता? 100 10 जी। अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा होता तो आपको दिमाग में क्या आता बताइए? अच्छा, ये टी है, टी इक्वल टू क्या होता है भाई? टी इक्वल टू 100 आता है, 10 जी बता 100 आता। मतलब एक प्रकार से क्या होता बताइए? ऊपर की ओर फोर्स कितना है? रुको 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 रुको, पूरी बातें समझ पा रही हो? 1 सेकंड के लिए और डिटेल्स में आता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो तो इस समय इस इंक्लाइन पे रखा हुआ जो ब्लॉक है कितने केजी का बेटा? 5 केजी का। अक्कल लगाते हैं इस पे हो क्या क्या रहा है, तो अपने को पूरी बात समझ में शायद अब आएगी। इस पे देखा जाए तो 2 फोर्स काम कर रहे हैं, ऐसे खींचने वाला जो काम कर रहा है ये, और एक और है कितना? 30 का। बोलो क्लियर है क्या? 2 बातें हैं, हाँ या ना? अपने को कोई आइडिया है कि क्या होगा, स्लाइड होगा कि नहीं होगा वगैरह वगैरह? कोई आइडिया है क्या आपको? अब देखो यहाँ समझने की कोशिश करो। अगर मैं ये कहता, समझिए एक बार आराम से, अगर ये कह रहा हूँ, बात समझ सकते हैं? इधर कितना लग रहा है? 10 जी। टी कितना आएगा? 100। वो तो पक्का आएगा, वो तो लगना ही लगना है, नहीं लगेगा? वो तो लगेगा ही लगेगा। तो इसका मतलब ये हो, अगर रेस्ट में भी है तो कौन काम करेगा? बताओ कितना काम करेगा? ये तो 100 न्यूटन तो काम करेगा ही करेगा। क्या बात समझा पा रहा हूँ अपनी? नहीं समझा पा रहा हूँ? अगर यार रेस्ट में तो ये तो 10 जी तो कहीं जाने वाला नहीं, तो लटका हो तो काम तो करेगा 10 जी। बोलो हाँ है ना? हम तो रेस्ट मान के चल रहे हैं अभी फिलहाल, तो तभी कितना काम करेगा? 100 जी। मतलब 100 तो काम करेगा ही करेगा। मतलब टी की वैल्यू पक्के में क्या आने वाली है? 100 तो आने वाली है। और इस तरफ कौन लग रहा है? 30 न्यूटन। पक्का क्या होगा? ब्लॉक क्या करेगा? स्लाइड करेगा, नहीं आएगा? अरे बोलो यार चलो ठीक है, ये छोड़ देते हैं, कुछ और सोचते हैं। ये अगर मान लो क्या है, बोलो इधर आओ, कितना लग रहा है? 100 लग रहा है ना? टी 100 होगा कि नहीं होगा? ये कितना होगा? 30। अब और सोचते हैं कुछ डिटेल्स में। तो क्या ये मानते हो कि एफ डी ऊपर की ओर होगा? और डेप्थ में आ रहे हैं अपन? बोलो हाँ है ना? तो आप क्या बोलोगे? अक्कल लगाओ पहले। एफ डी की वैल्यू कितना बोलोगे? 100 माइनस 30। क्या इस बात को आप मानते हो कि ये 70 न्यूटन का एफ डी होना चाहिए? नहीं आया क्या? अरे बोलो यार। फिर अगले आपके माइंड में क्या आना चाहिए? एफ मैक्स आता है। एफ मैक्स कितना होता है? ये भी सोचोगे ना? बोलो यार। मतलब मेरे हाँ मत मिलाओ, सोचो कि हाँ ये सोचेंगे फिर सोचेंगे, ठीक है? एफ मैक्स बोलो क्या आएगा? म्यू एस 0.5। एन कितना है भाई? एन यही होगा, एन 40 ही तो आएगा। ये कितना आ गया? 40। अब बताओ क्या आया? कितना आया? 20 न्यूटन। अब बताओ एफ डी कितना है? एफ डी कितना है? 70। एफ मैक्स कितना है? ब्लॉक स्लाइड करेगा? यस। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये उल्टा हो जाता तो मान लो तो स्लाइड नहीं करता। नहीं है समझ में आया कि नहीं आया? मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, ये तो मानते हैं अगर रेस्ट में रहता तो भाई तो कुछ भी करो यार, 10 जी तो काम करेगा ही करेगा यार। पक्का टी कितना होगा? वो तो 100 ही होगा। कब? जब रेस्ट में है तब की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, नीचे ये खींचने वाला काम इधर कर रहा है, यह वो कितना है? 30। वो उससे ऊपर हो ही नहीं पा रहा है। बोलो हाँ है ना? अब हम क्या करते हैं? 2 फोर्स लग रहे हैं, और कल हमने करवाया था लास्ट वाला क्वेश्चन पिछली क्लास में, इंक्लाइन पे फोर्स लगाया था F0 पे 10 20, याद है? नहीं लगाया था। अब बताओ। अच्छा जरा देखो बेटा सुनो, तो अब क्या हुआ? एफ मैक्स कितना आ गया? अब किससे कंपेयर करेंगे? एफ डी से भाई। और एफ डी क्या है? ज़्यादा है, तो पक्के में क्या हो जाएगा बताइए? अच्छा यस, एफ डी ग्रेटर दैन एफ मैक्स। तो ब्लॉक क्या कर जाएगा? स्लाइड कर जाएगा। बोलो है ना? ब्लॉक क्या कर जाएगा? स्लाइड कर जाएंगे। बोलो है ना? अब ब्लॉक स्लाइड कर गया, इसके मतलब ये हुआ कि इसके अंदर क्या आ गया? एक एक्सलेशन आ जाएगा। नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब जब ब्लॉक स्लाइड कर गया, अब बताओ क्या होगा? अब इधर आ जाओ, ये कितना बताओ? 1 मिनट आराम समझा करो पहले, मेरे हाँ में हाँ मिलाया करो पहले। ये कितना है बताओ? 10 kg का है। नीचे कौन आएगा? 10 g का आएगा। बोलो क्लियर है क्या? ऊपर बोलो, ऊपर कितना का? टी। आ कितने से रहा है? ए से। अब बताओ 10 g माइनस टी
इक्वल टू क्या आ जाएगा 10a। चलो ये फर्स्ट मान लो, एग्री है। ये वाला ब्लॉक कहाँ जा रहा है? ऊपर, बोलो हाँ है ना, ऊपर। अब जब ऊपर जा रहा है, अक्का लगाओ, रुको आराम से रहना अभी। ये है, ये कौन लग रहा था? टी, बोलो यार। अब बताओ टी नीचे कौन लग रहा था? 30, बोलो ना। क्या इस टी को 100 लिखोगे अब? नहीं, वो कब लिखते हैं? जब रेस्ट में था तब कंपेयर किया था अपन ने। यस या नो? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? हाँ। अब बताओ ये कौन काम कर रहा है? ये तो 30 काम करेगा ही करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहाँ जा रहा है यह? ऊपर। अब बताओ कौन आ गया? अब 100% श्योर है कि नीचे की ओर कौन आ जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन भी आ जाएगा। ऊपर जाए तो पक्के में काइनेटिक फ्रिक्शन नीचे की ओर आएगा इस समय। यस। अब बताओ क्या होगा? अब यहाँ पर बोलो क्या आ जाएगा? यस, इसको बाद में लिखें। देखो यह बताओ क्या आ जाएगा? बोलो टी माइनस, बोलो टी माइनस एफ के माइनस 30 पहले पढ़ा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका मास कितना है? 5 kg। तो पक्का है क्या हो जाएगा? 5। टी माइनस एफ के कितना है? म्यू के इंटू एन, तो म्यू के इंटू एन करोगे 20 ही आएगा। ये आ जाएगा 20 माइनस 30 इक्वल टू 5 है। तो टी माइनस 5a, दैट इज अ सेकेंड इक्वेशन। पहले वाले में ये है, दूसरे वाले में ये लिखा हुआ है। बोलो क्लियर है क्या? अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड करूं तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा। ये 10g मतलब कितना होता है? 100। 100 माइनस 50 तो 50 आ गया। 10 प्लस 5 15, तो ये 15a आ जाएगा। तो a इक्वल टू क्या आ गया? 10/3। बोलो हाँ है ना। a का आप देखो, मैं t निकालने ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूँ इस समय। बताओ t कितना आ गया? t यहीं से ले लेते हैं, t यहीं से कितना आ जाएगा? बताइए कितना आ जाएगा? 50 प्लस 5 है, तो 50 प्लस, बोलो बेटा 5, और ये कितना आ जाएगा? 10/3। t कितना आ गया? 150। 20 कितना आ गया? 200। 200/3 नहीं आया क्या? t इक्वल टू कितना आ गया था? ये 3 6 66.67 लिख दो। ये क्या आ गया आपका? न्यूटन। नहीं बात समझ में आई क्या यहाँ पर? इतनी कहानी समझ में आई? नहीं समझ में आया? आया? प्लीज़ कॉपी करो, फिर बात करते हैं। आया तो है आंसर। बात समझ में आना चालू हो गई? बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप पहले अपने कॉन्सेप्ट करिए। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, जो टॉपिक पढ़ा दूंगा वो लगभग फिर आपके नीट लेवल की बात करो या मेंस लेवल की बात करो, वो सब बनेंगे। कल पेपर है, ध्यान रखिएगा, है 50 क्वेश्चन दे रहा हूँ। नहीं हो सकता है, अभी बाद में बताऊँगा अभी। हाँ 50 क्वेश्चंस याद रहे। जो टेस्ट में ध्यान रखे क्या क्या है? लॉज ऑफ मोशन है, लॉज ऑफ मोशन है पूरा जो पढ़ाया था, जितना पढ़ा चुका था। बोलो क्लियर? प्रोजेक्टाइल लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन है 18। कितने? 18 क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन, जिसमें 2 4 5 क्वेश्चन फ्रिक्शन के दिए हैं। कौन से वाले? वो जो ब्लॉक पे ब्लॉक रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन दिए हैं ताकि चेक करने के लिए। 22 क्वेश्चन दिए हैं प्रोजेक्टाइल के। ओके 10 क्वेश्चंस और दिए हैं ग्राफ के, मोशन स्ट्रेट लाइन के ग्राफ डाले हैं मैंने। जी नहीं, याद रखिएगा कुल हो गए 50 क्वेश्चंस। ओके ध्यान रखिएगा 18 लॉज ऑफ मोशन, 4-5 क्वेश्चन फ्रिक्शन में डाले हैं जो करवा दिए हैं। 22 प्रोजेक्टाइल, 10 क्वेश्चंस किसके? ग्राफ वाले क्वेश्चन, मोशन स्ट्रेट लाइन के। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ कि कोई ऑप्शन नहीं कि 45 करने, पूरे करने हैं। हाँ यस, +4 -1 बता दिया जाएगा सब, क्लास का बता दिया जाएगा सब। हो गया?
सब बता दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। मैं आपसे पहले ही बोला है नेक्स्ट संडे भी टेस्ट है, ध्यान रखिएगा। मैं अभी बता देता हूँ, और क्या बताता हूँ। नेक्स्ट संडे जो आपका टेस्ट है, ध्यान रखिएगा, किसी भी फॉर्मेट में हो, आपको घर पे मिले चाहे कुछ भी मिले, ठीक है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ध्यान रखिएगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट सब पे क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन मात्र। यूनिट्स एंड मेजरमेंट के 10 क्वेश्चन, मोशन स्ट्रेट लाइन के 10 क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल के 10 क्वेश्चन, लॉज ऑफ मोशन के 10 क्वेश्चन। आ रही बात क्या, 10 क्वेश्चन उसमें फ्रिक्शन वाले डले रहेंगे, 50 क्वेश्चन रहेंगे। चलो हो गया। फिर डायग्राम मिटा दूं, बस इसकी पोजीशन चेंज करना चाहता हूं। बेटा बोर्ड पे देखो, ठीक है, बोर्ड पे देखो। ये क्वेश्चन है, ओके। सिर्फ मैंने पोजीशन चेंज किया है मास का। हो गया, आइए देखो फिर से एक बार। ये कितना बेटा, 55G, बोलो है ना। इधर कितना है, जब देख बताओ कितना आएगा, 10G sin 37। ये मिटा दो 0.5, म्यू कितना है 0.5। बोलो ये कितना होगा, 10G cos 37। और ये क्या है बेटा, नॉर्मल। बोलो क्लियर है क्या। अब थोड़ी सी कहानी को समझते हैं, बोलो यस चलो। अब मुझे बताओ, ये जो आपने 10G cos 37 को सॉल्व करेंगे तो 100 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 4/5 cos 37 4/5, 80 आ रहा है क्या, 80। बोलो, और ये जब आप सॉल्व करेंगे 10G sin 37 तो 100, और ये आ जाएगा 3/5, कितना आ रहा है बेटा, 60 आ रहा है। ये न्यूटन लिखा है ना बेटा। अब देखो क्लियर बात समझ में आ गई। चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, अगर मैं इंक्लाइन वाले को ध्यान से देखूं, जो ब्लॉक रखा हुआ है, कितने ब्लॉक, कितने केजी का, 10 केजी का रखा हुआ है। इस पे कौन काम कर रहा होगा, ऊपर कौन काम कर रहा होता है, अच्छा ये T, बोलो है ना। नीचे कौन है, 10G sin 37, 60 का, 60 का काम कर रहा है। अगर ये रेस्ट में होता तो क्या होता बताइए, अच्छा 50, और क्या होता है, मतलब T की वैल्यू कितनी आती, 50 आती। अब बताओ ड्राइविंग फोर्स किधर होगा, ड्राइविंग फोर्स 100% क्या होगा, नीचे होगा। और FD की वैल्यू कितनी आने वाली है, 60 माइनस 50, तो आपका जवाब है कि ड्राइविंग फोर्स 10 न्यूटन तो आना चाहिए था, हाँ या ना। बस कहानी पकड़ते रहिएगा, ये तो पक्का आना चाहिए था, हाँ हाँ। अब बताओ, अब इसके बाद क्या होता है हमेशा, F max म्यू एस एन, F max n कितना बेटा, 80 है क्या, हाँ क्योंकि n जो है n ही तो ये होगा, और ये 80 दिया हुआ है, तो यानी F max आ गया 40। और आप देख रहे हैं कि ड्राइविंग कितना आ रहा है आपका, और वो कितना आ रहा है, पक्का ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, कहते हैं मतलब यहाँ पर FD इज लेस देन, बोलो है ना, क्या है, F max। तो अगर हम बात करें तो ब्लॉक क्या आ जाएगा, डस नॉट स्लाइड। बोलो क्लियर है क्या। अगर ब्लॉक स्लाइड ही नहीं करेगा, बोलो है ना,
अब कहानी फिर से स्टार्ट करेंगे अपन। ब्लॉक स्लाइड करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। इतनी बात समझ में आई क्या? अच्छा, जब ब्लॉक स्लाइड नहीं करता, अक्कल लगाओ, तो क्या सिखाया था? तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है किसके बराबर होता है? ड्राइविंग के बराबर होता है भाई साहब। फ्रिक्शन जो है किसके बराबर होता है? ड्राइविंग के बराबर होता है, आप जानते हैं, बोलो है ना। और फ्रिक्शन लग कहाँ रहा होता है? ड्राइविंग के अपोजिट। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दो कि इस ब्लॉक पे अगर ध्यान दें तो इधर कौन काम कर रहा था? एफडी काम कर रहा था। एफडी के अपोजिट कौन आ जाएगा? ये। और दोनों आपस में क्या आएंगे? इक्वल। और कितना है? 10 है ना, आ गया 10। इसका मतलब ये है कि इस समय इस तरफ पीछे की ओर कौन काम कर रहा है? 10 न्यूटन का फ्रिक्शन काम कर रहा है। नहीं बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो पहले फिर बताता हूँ। नहीं आई? पक्का? पक्का? चलो लिखो। ए कितना हो जाएगा? 0। चलो कॉपी करो बेटा। 21 जल्दी करो। सही है। देखिए आंसर ऐसे लिखा है, बोलूं? देखो आंसर ऐसे लिखा बेटा, फॉर्मूला देखो, A इक्वल टू 0, A इक्वल टू 0, ब्लॉक स्लाइड करना, एंड स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी 10 न्यूटन, ठीक है, अप द प्लेन, अप द प्लेन, प्लेन के कहाँ लग रहा है? प्लेन के ऊपर लग रहा है। ये आंसर का फॉर्मेट है। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं आया? क्लियर है? चलो अभी इसके जब अपन सर्कुलर मोशन वाला पोर्शन पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन के बाद फिर फ्रिक्शन पढ़ेंगे, तो सर्कुलर मोशन प्लस फ्रिक्शन मिलाकर। हो गया? ठीक। एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बोलो, क्वेश्चन लिखो, पहले लिखो, बाकी मैं ऊपर समझा दूंगा। देखो, व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट, CART, कार्ट, व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट, क्वेश्चन लिखे, व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन, व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट so that the block small m, the block small m does not fall, गिरता नहीं है, does not fall, does not fall, आई बात क्या? अब हाँ, गिरना, fall, F डबल fall। अब देखो, ये क्वेश्चन को आप दिमाग लगाओ, आराम से बेटा, आराम से देखो। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन क्या कर रहा, उन्होंने ये कहा कि ये एक कार्ट है, बोलो हाँ है ना, ऐसे। अब ऐसे मत बनाओ इसको, अपन तो ऐसे बनाएंगे इसको। ये है, इसको कैपिटल M बोला है, मैं इसको M0 बोलने वाला हूँ। जो कैपिटल M बोला है मैं इसको M0 बोलूँगा। और यहाँ पर फ्रिक्शन है, शायद मैं क्वेश्चन करवाया भी है, मुझे ऐसा याद आ रहा है। इसका मास क्या है? M है। यहाँ पर म्यू दिया है, यस या नो? वो इस कार्ट का ये जो है वह ए पूछ रहे हैं, जिससे ब्लॉक क्या हो, ये वाला स्लाइड ना हो। बोलो क्लियर है क्या? आसान है क्वेश्चन। अब दिमाग लगाओ, इसको करवाया मुझे ऐसा लग रहा है। देखो, हाँ देखो, सुनो, अगर आप ध्यान से देखो, मैं 1 बाई 1 देखता हूँ। ये है, ये कौन सा मास हो गया? M0 वाला। आराम से देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला कौन सा? स्मॉल m वाला। देखते हैं क्या क्या हुआ। हम FBD कहाँ से बना रहे हैं बेटा? हम FBD बना रहे हैं
हाँ बिल्कुल करवाया मैंने, क्योंकि मैंने विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक भी करवाया होगा, है ना। आप सुनो, अब कहानी सुनते हैं। ये ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड नहीं हो, मतलब नीचे नहीं आ रहा है। अब देखो, समझना बात को, ये इसके कांटेक्ट में है, ये इसके कांटेक्ट में है, ये इसके कांटेक्ट में, तो क्या लगा रहा होगा? देखा जाए तो यहाँ पर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल लग रहा होगा। एग्री है कि नहीं, बताइए ना। हाँ, अब बताओ, ये हो गया। 100% नीचे क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये स्लाइड अगर नहीं हो रहा है तो पक्का है कि अगर यह a से आगे की ओर जा रहा है तो ये भी a से आगे की ओर ही जा रहा होगा। हाँ या ना बोलो। सही बात है कि नहीं है? ठीक, अब रुक जाइएगा। अगर ये ब्लॉक, अब कोई अभी एक फोर्स फ्रिक्शन दिखाया क्या मैंने? नहीं, अब दिखाऊं मुझे। ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। कितने से? ए से। तो इधर कोई फोर्स है क्या? हाँ है ना। अबे देख कर बोला कर। हाँ, ये जो है कहाँ जा, क्या फोर्स लग रहा है? एन लग रहा है इसके ऊपर। बोलो हाँ है ना। तो अगर मैं इस वाले को देखूँ, इस वाले को, बोलो, देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, फॉर एम। अगर देखें इस पर कहाँ लग रहा है फोर्स? ऐसे में। बोलो क्या हो जाएगा? तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम में। एफ इक्वल टू एम में के नाम पर ही आएगा। नहीं आया समझ में? अगर एन निकलते ही तो स्वाभाविक सी बात है कि आप चाहो तो क्या निकाल सकते हो? एफ मैक्स। तो कुछ कर ही नहीं सकते उसमें, पक्का है म्यू एस एन। बोलो हाँ है ना। म्यू एस को कुछ और नहीं, उसने म्यू ही बोल के रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो एफ मैक्स है वो कितना आ जाएगा? म्यू इंटू एन, और एन कितना आ जाएगा? एम में। और कहाँ गया? ये क्या कर रहा है? इसको क्या कर रहा है? खींचना चाहता है। यानी एक प्रकार से ये कौन है? ड्राइविंग फोर्स। बोलो हाँ है ना। यानी इसका मतलब ये है कि जो ड्राइविंग फोर्स है वो किसके बराबर है? mg के बराबर। उसने क्या बोला कि ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है। बोलो हाँ है ना। तो हम जानते हैं अच्छे से, बिकॉज m क्या बोला उसने? डज नॉट स्लाइड। अगर स्लाइड नहीं हो रहा है तो 100% ये ऐसे होना चाहिए, ड्राइविंग फोर्स लेस देन क्या चाहिए? एफ मैक्स होना चाहिए। तो कंसेप्ट ही हमारा बोलता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? अब बताओ। अच्छा, mg इज लेस देन व्हाट इज एफ मैक्स? म्यू ए, म्यू एम ए। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए? तो म्यू एम ए, यस या नो? एम से एम कैंसिल हो गया। अब बताओ क्या हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है? ए में। तो नीचे लाओ उसको, बताओ क्या आ जाएगा? जी बाई म्यू ए आ जाएगा। हैंडल घुमा दे, क्या आ जाएगा? ए, ये बोलो क्या आ जाएगा? जी बाई म्यू। कुछ सिखाया था कभी, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिखा हो तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 5। और यही अगर लिखा हो x लेस देन इक्वल टू ये, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 5। बोलो हाँ है ना। यहाँ पर क्या आएगा? ऐसे है तो a की कौन सी वैल्यू? मिनिमम वैल्यू। और मुझे ऐसा लगता है कि उसने मिनिमम वैल्यू ही पूछा हुआ है। मेरी बात समझ में आई क्या? हाँ आया समझ में? कॉपी करो, कॉपी करें फटाफट। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगली क्लास में सभी चीज़ें पिछला जो बताया सब आना चाहिए। अगली क्लास सब कुछ नया आ जाएगा, ठीक है? इसलिए बहुत ध्यान से समझिए अगली क्लास को। कम से कम इस बार कोई बच्चा भी याद रखिएगा,
रिक्वेस्ट कर बोलूँगा, कोई बच्चा टेस्ट पेपर में कोई बच्चा तुक्का नहीं मारेगा, आंसर नहीं आया तो नहीं लगाना, ठीक है, तुक्केबाजी नहीं करना है, ठीक है। ये नहीं कि ए स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन ए, अगले बी, ठीक है, वो फिर बेवकूफ़ी हो जाएगी। आपसे 2 क्वेश्चन बने, 10 क्वेश्चन बने, 20 क्वेश्चन बने, जितने ही बने, ठीक है, आप आंसर आएगा तो ही क्या करेंगे, आप टिक लगाएंगे। आपके पास एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम टाइम अपना डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है, 3 से मिनट ज़्यादा मत लीजिएगा, 3 मिनट से ज़्यादा अभी फ़िलहाल, है ना, 3+ मत होने दीजिएगा। हो गया? यस। चलो, अब जो अगला क्वेश्चन है, आप स्टेटमेंट लिखिए उसका पूरा, देखो, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्वेश्चन लिखो, हाँ क्वेश्चन लिखिएगा, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m and an inclined plane is mu, पहला पार्ट, 2 पार्ट में, is mu पहला पार्ट, what can be maximum angle theta, what can be maximum angle theta, what can be maximum angle theta of the incline with the horizontal so that the block does not slip on the plane, the block does not slip on the plane, the block does not slip on the plane. Second part, if the incline makes an angle, if the incline makes an angle theta by 2, makes an angle theta by 2 with the horizontal, find the friction force on the block, find the friction force on the block, find the friction force on the block. आपके पास टाइम है 2 मिनट का, 2 मिनट नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, 30 सेकंड का टाइम है। क्वेश्चन को समझ के पढ़िए क्या लिखा है। प्लीज आप लोग जब बोलते हैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए तो बहुत देखा, 2-4 लोग पढ़ते हैं, बाकी लोग ध्यान नहीं देते। यार भाई ये क्या बात हुई है? क्या डिसाइड हो चुका है क्या कौन कौन सेलेक्ट हो रहा है? अगर आपको ध्यान से देखें, ये देखें, बोलो, पहले में तो बेवकूफ़ बना दिया उसने। वो कह रहा है कि थीटा क्या हो, मैक्सिमम थीटा कितना से ब्लॉक का स्लाइड ना हो। कब तक स्लाइड नहीं होगा? जब तक थीटा आपका एंगल ऑफ रिपोज न बन जाए। बोलो हाँ, है ना? अगर थीटा एंगल ऑफ रिपोज तक पहुंच गया तब तक क्या होगा? ब्लॉक स्लाइड नहीं होता। मतलब इससे ऊपर करेंगे तो 100% क्या हो जाएगा? स्लाइड हो जाएगा। यही बोला उसने। यहाँ पर अगर देखें ध्यान से तो ये वाला ध्यान दीजिए बेटा, mg cos थीटा, आगे देखो ये जो है आपका mg sin थीटा, और पीछे जो है आपका कौन काम कर रहा है इसमें? बताओ कौन काम करता है? बोलो, F मैक्सिमम, दैट इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अगर ये एंगल ऑफ रिपोज तक पहुंच गया, पहली क्लास से ही बताई थी मैंने आपको। यहाँ पर आप देखें n, इस समय जो n है, आराम से देखो, n है mg cos थीटा, यहाँ पर F मैक्स जो है और कुछ और नहीं है, mg sin थीटा। याद करिए पहली क्लास तो ऐसे ही थी बिल्कुल ये वाली। यहाँ पर F मैक्स मैंने बताया था
म्यू, बोलो हाँ है ना, म्यू को म्यू बोला क्वेश्चन में, बोला आई थिंक म्यू। तो म्यू और क्या है, मतलब यही म्यू एस पी और क्या है म्यू के। अगली आने वाली क्लासेस में जो अगली क्लास हमारी उसे म्यू के और म्यू एस में अलग अलग करूंगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। म्यू एन, एन कितना हो जाएगा, अभी एक लाइन लिख देता हूँ भाई साहब। ये यहाँ पर म्यू जो एन है वो आ जाएगा एम जी कॉस थीटा और ये एम जी साइन थीटा। ये एम जी कैंसल, ये नीचे गया तो यानी यहाँ से आपका आया tan थीटा इक्वल टू म्यू। एक क्लियर हुआ। अब खेल असली अब होता है। अब देखो उसने ये कहा, ध्यान दीजिएगा, तो आपने पूछा क्या उसने, थीटा पूछा है, थीटा पूछा है, मैक्सिमम थीटा तो यही तो हो जाएगा ना। तो जो थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स म्यू, और ये थीटा कुछ और नहीं है, ये थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है जो कि एंगल ऑफ रिपोज ही है। यस या नो, tan उस तरफ क्या लिखते हैं, tan इनवर्स। एग्री ओ भाई, तू पढ़ा ले मैं पढ़ाऊँ ज़रा। अब देखो, अब कहानी यहाँ पर ये बनती है कि पहले थीटा ऐसे था, उसने कहा थीटा को अब क्या कर दो आप, थीटा बाई 2 कर दो, मतलब अब ये वाले पर ऐसे आ गया। बोलो हाँ है ना, समझाने के लिए। अब मतलब ब्लॉक अब इसके ऊपर आ गया। बोलो क्या अब ये एंगल ऑफ रिपोज तक पहुंच चुका है क्या, नहीं, बल्कि एंगल ऑफ रिपोज तो बहुत, एंगल ऑफ रिपोज तो यहाँ पे है भाई, ये थीटा ये वाला बोला है। बोलो हाँ है ना, हमें उसने बोला थीटा बाई 2 कर लो, मतलब अभी अपन एंगल ऑफ रिपोज तक गए ही नहीं, बहुत नीचे है। बोलो हाँ है ना। तो उस कंडीशन में आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा कि पीछे को कौन काम कर रहा होगा, एफ कौन है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अरे यार जब एंगल ऑफ रिपोज तक पहुंचोगे तब ना मैक्सिमम स्टैटिक काम करेगा, उसके पहले तो क्या होगा, आपने थीटा ही काम कर दिया, कौन काम करेगा, स्टैटिक काम करेगा। और इस तरफ कौन काम करे बताइए। अच्छा अब बताओ, एम जी साइन थीटा बाई 2 है, और ये बताओ क्या है, एम जी कॉस थीटा बाई 2 है, और ये क्या है आपका नॉर्मल। बोलो हाँ है ना। 100% जो एम जी साइन थीटा बाई 2 है वो ड्राइविंग फोर्स है। ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है तो ड्राइविंग पक्के में क्या होगा, एफ के बराबर होगा। नहीं आ रहा क्या, एम जी साइन थीटा बाई 2 के बराबर हो जाएगा। नहीं आया क्या, यस। तो उसने क्या पूछा बताइए, खत्म तो आ गया, ये लिख दीजिएगा। नहीं आया क्या, और थीटा की वैल्यू अपने पास क्या है, थीटा ये है, यहाँ पर क्या जाएगा साइन, और यहाँ क्या जाएगा tan। अगर चाहो तो ये नहीं लिख सकते क्या पर, ये बताओ एम जी और बोलो साइन, आगे बोलो, और थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स म्यू बाई 2, खत्म। इस फॉर्मेट में आंसर आ गया। नहीं पल्ले पड़ा, अरे भाई ये सब बेसिक है भाई, रिवाइज करिए, लिखिए। हाँ डायरेक्ट कर सकते, क्यों नहीं कर सकते थे, वो गधे बैठे हुए हैं, उनको आता ही नहीं, इसलिए बताना पड़ता है बेटा, गधों को घोड़ा बनाना है ना हमको बेटा। तब हम चाहते नहीं हमारे जो जब रेस नीट का हो रहा हो तो 1-2 घोड़े दौड़ रहे हो, हम तो चाहते पूरा हमारा भीड़ दौड़ रहा हो, नीली ड्रेस वाले। भाई ओलंपिक चल रहा है ना इस समय, भाई कहीं से गोल्ड मेडल आ जाए, हम इंडिया वाले थोड़ी कंफर्म रहते हैं कि कहाँ से गोल्ड मेडल आएगा, उम्मीद करते हैं बस कहीं से आ जाए, और जहाँ 1-2 आ गए उसके बाद तो फिर जय जयकारा चालू हो जाता है। बेचारों कैसे कैसे जो खिलाड़ी लोग हैं जाते हैं। रिपोज, REPOSE लिखवाया था, बिल्कुल सबको लिखवाया है। क्यों नहीं लिखवाया, आपको नहीं लिखवाया, पहली क्लास नहीं थी। हाँ जी बेटा, आपने घूमने गई थी, हाँ वही है भाई, हमारे पास न्यूज़ यही आई थी, कोलार डैम घूम रही हैं आप, क्या कर सकते हैं आप। क्वेश्चन लिखें।
अ ब्लॉक स्लाइड्स, क्वेश्चन लिख ले, क्वेश्चन लिख ले भाई साहब, अब लिखो, अ ब्लॉक स्लाइड्स डाउन, अ ब्लॉक स्लाइड्स डाउन an incline of angle 30 degree, an incline of angle 30 degree with an acceleration z by 4, with an acceleration z by 4. Find the kinetic friction coefficient. Find the kinetic friction coefficient. यस, अब सोचे, कम से कम सोचे। सोच लिया क्वेश्चन के बारे में? बताइए। उसने ये बोला, ध्यान दो बेटा, एंगल कितना दिया है? 30 डिग्री। ये देखो, ये ब्लॉक है, मास दिया है क्या? नहीं दिया है। ऊपर आ रहा, नीचे आ रहा है? डाउनवर्ड। अब बताओ, ये जो है ए दिया हुआ है कि भैया G/4 से नीचे आ रहा है, तो भाई एक बात तो पक्का हो गया कि इस पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो पीछे की ओर काम कर रहा होगा। ये श्योर हो गया ब्लॉक पे। क्यों बहन जी? हाँ, यहाँ पर ये बताइए कितना होगा? mg एक cos 30 आएगा और आगे की ओर आएगा mg sin 30। ये पक्का है। खुले, ये जो है आपका कौन है? n। बात नहीं बेटा, n इक्वल टू mg। अब यहाँ देख लो, सब देख लिए ना? mg cos 30, बोलो हाँ है ना? इनका गाना है। एक क्वेश्चन, ये फालतू चीज़ें हमारे काम की नहीं है ना? देखो ज़रा, हाँ, एफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू के इंटू एन। म्यू के क्या बोला उसने? पूछा है क्या? पूछा है म्यू के। उसको तो ही नहीं मालूम पूछ क्या रहा है। ऐसा बोलो, क्लियर है क्या? हाँ, सोच लो क्या पूछ रहा है कम से कम, है ना? अब बताओ, ये कहाँ जा रहा है? इधर। इधर का मतलब ये हो गया कि mg sin 30 माइनस एफ के इक्वल टू एम में, तो ये आ गया m और a के नाम पर आएगा G/4। अब बताइए, mg sin 30 1/2 माइनस, ये है म्यू के mg cos 30 इक्वल टू mg/4। mg बबाय, बोलो हाँ है ना? यहाँ बचा 1/2, यहाँ 1/4 खींच के लाओ उसको, 1/4 इसको उस तरफ ले जाओ म्यू के, और इसकी वैल्यू √3/2। यहाँ पर पढ़े लिखे लोग होंगे, एलसीएम हो जाएगा 4, ये 2 - 1 है कि नहीं? अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग। ये यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 2 बचेगा, तो हाँ तो है, सही है, बिल्कुल सही। म्यू के इक्वल ये नीचे आएगा 1/2 √3। सही है? गलत है क्या? हाँ, कि कोई सोच पाया था कि नहीं पाया था? ठीक, कर दिया था। क्यों? तो गड़बड़ा दिया ना आपने, थोड़ा गड़बड़ाया।
तो आंसर तो कौन सा बड़ा आता है, आंसर छोटे आंसर आते ही हैं। आप लोग डॉक्टर बनने, थोड़ा कहीं कहीं यहाँ का नस वहाँ काट दे, आदमी खेला हो जाए। हैं ये थोड़ी है वहाँ गए हम डिस्प्यूट, वो क्या होते हैं डिस्प्यूट करने कि भैया ये वाली नस काटे कि ये वाली। अरे बुक में पढ़ाता है कि ये वाली काटनी पड़ती है ना, लो और कहीं काट पीट तो आदमी ख़त्म। चलिए हो बेटा, एकदम बिल्कुल लल्लू लल्लू क्वेश्चन कर रहे हो अपन। बेटा मत बोलो बेटा। बोलो yes, चलो अब देखिए क्वेश्चन है ऐसे करके है, ऐसे ऐसे इसने कैपिटल M1 M2 बोला, स्मॉल m कैपिटल M बोला, मैं M1 M2 बोल रहा हूँ है ना। ये ऐसे रख गया है और ये M2, इसको A इसको B। एंगल जो है आपको 30 डिग्री दिया है। अब ध्यान से क्वेश्चन लिखो। ब्लॉक A ऑफ मास M1, block A of mass M1 in the system slides down the incline at a constant speed, slides down the incline at a constant speed। हो गया, full stop। The coefficient of friction between block A and surface is, the coefficient of friction between block A and the surface is 1/3√3। Find the mass of the block, find the mass of the block B, mass of the block B। चलिए कम से कम सोच ले। ओ बहन जी सोचा करिए, लगती है विकास बतियाने। और बहन कैसी है ना? हाँ हाँ बेटा बात मत करिए बेटा, पूरा आवाज़ कैप्चर हो जाएगा वो। और ख़ास में मेरी शिकायत तो बिल्कुल मत करना पीछे बैठ के, अगर मैंने सुन लिया छोड़ूंगा नहीं। नहीं यार, क्यों नहीं कर सकते यार। अगर मैं कोई गलती करूँ तो बता, मेरी अगर न समझ में आया करे ना, मुझसे बता दिया करो। अरे नहीं समझ में आया, पता नहीं क्या पढ़ा दिया। एक बार कोशिश करा करो, फिर समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है। मैं फिर से समझा दूंगा। फिर समझ में नहीं आया तो समझ ले तुम्हारा डिफेक्ट है। हाँ बात तो स्वाभाविक सी बात है यार। देखो अब देखो कहानी सुनो, इसने क्या बोला वो सुनो पहले। बेटा जराओ, देखो ये बेटा जराओ M1G cos 30, इधर देखा जाए ये कितना बेटा
बोलो क्लियर है क्या? जो उसने कहा है उसकी बातों को ध्यान सुनो। उसने कहा है नीचे आ रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब इनडायरेक्टली कह रहा है कि ए ज़ीरो है, ए ज़ीरो है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड से ऊपर जा रहा है मतलब ए ज़ीरो है। बोलो क्लियर है क्या? मान लेते कितने से? v से जा रहा है। यहाँ पर ध्यान दो, तो ये जो है यहाँ पर टेंशन है बेटा, यहाँ पर टेंशन। अगर मैं इस समय बी ब्लॉक को ध्यान से देखूँ तो क्या है उसके साथ, ये देखिए, ये बी ब्लॉक नीचे की ओर काम करेगा M2G, ऊपर स्वाभाविक सी बात है टेंशन काम करेगा। ये ऊपर जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, ऊपर जा रहा है मतलब क्या हो गया, स्वाभाविक सी बात है कि T माइनस M2G इक्वल टू M2 इंटू ज़ीरो, क्योंकि ए तो है ही नहीं। देखिए, तो इसका मतलब हुआ कि T इक्वल टू M2G। बोलो क्लियर है कि नहीं है? होना चाहिए। अब आए ऊपर वाले ब्लॉक की बारी। देखो आराम से, पहले ये जो है आप देखें क्या है, M1G साइन 30। बोलो क्लियर है क्या? आराम समझिए, आपको सब आता है, बहुत अच्छे लोग हैं आप। T और ये नीचे ऐसे आ रहा है। बोलो यार, अगर ये डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ है, इस तरफ है, मतलब पक्के में फ्रिक्शन कहाँ है, पीछे है, एफ के। चूँकि स्लाइड हो रहा है तो 100% कौन काम करेगा, एफ के काम करेगा। अब बताओ, नीचे आ रहा है मतलब क्या हुआ, M1G साइन 30 माइनस T माइनस एफ के इक्वल टू M1 इंटू ज़ीरो। ये तो है ही नहीं। अब निकालना क्या है बेटो, आई थिंक M2 निकालना है। एक काम करते हैं, कहाँ गया, हेलो T, इस T को यहाँ रख दो। यहाँ पर क्या है देखिए, M1G/2, क्यों, साइन 30 की वैल्यू, T की वैल्यू कितनी हो गई, M2G, इसकी वैल्यू माइनस ऑफ म्यू दिया है शायद, एफ के। एक मिनट में लिख दो ना, कुछ लोग बाद में बोलेंगे कैसे लिखा, म्यू के एन, तो एफ के क्या जाएगा, म्यू के एन। म्यू के क्या दिया है, 1/3√3 म्यू के इंटू एन। एफ के की वैल्यू, एन कहाँ गया, एन बाबूजी ए, ये आएगा M1G cos 30, तो ये आ जाएगा M1G cos 30 इक्वल टू पता नहीं का। सही है ना, सही है। चलिए ये बताइए, ये M1G/2 सही है, इसको ट्रांसफर करो पहले तो, और ये बताओ क्या होगा, माइनस 1/3√3, ये क्या है M1G cos 30 √3/2, और ये है M2G। Z जो है बबाई कर गया है ना, ये बचा M1/2 √3 कैंसल, और M1/6, और ये M2। बोलो क्लियर है क्या? पढ़े लिखे लोग तो हैं आप पहले से। ये 3M1 माइनस M1 ये M2, एक्सक्यूज मी, ये कितना हो जाएगा, 2M1/6 इक्वल टू M2। कट्टी पिट्टी, हाँ देखो कितने अच्छे लोग, बताओ नहीं आया, तब अच्छे लोग हैं। फालतू लोग बदनाम करते हैं आप लोग को। कौन करता है, मैं ही हूँ क्या? अच्छा, अरे यार एक बच्ची यहाँ नहीं आई है आज, इनकी कहाँ है वो, बिहारी? मैं तो लोगों का नाम उतर नहीं दिया उसका, है ना? मेरा दिमाग में इतने लोग रहते हैं, 1 by 1 सबको याद करते रहते हैं, फिर तब चलो
आज मैं आया था ये सब क्वेश्चन करवाने, लेकिन पहुंच नहीं पाया। मैं करीब 20 क्वेश्चन लेकर आया था। मैं 10 पे टारगेट रखा था, 10 से 20 के बीच। बहुत है बेटा। चलो क्वेश्चन लिखो बेटा। ये करीब 15-20 क्वेश्चन जो है मेरे पास अभी, ठीक है। ये अच्छे क्वेश्चन हैं, मतलब यहाँ थोड़े से आपको रिलैक्स होना पड़ेगा कि दिमाग को आराम सोचना, ठीक है ना। मतलब अगली क्लास हमारे लिए थोड़ी 1-2 क्लास थोड़ी सी भारी है। भारी मतलब क्यों? लेकिन पिछला पूरा आना चाहिए आपको, ये ध्यान रखिएगा। भारी मतलब यह है कि थोड़ा सा आपको रिलैक्स होकर पढ़ना पड़ेगा। सब आएगा समझ में, कहीं फंसना नहीं है। हो गया? 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं कम से कम आज। हम लोग क्वेश्चन भले कम करते हैं क्लास में, लेकिन जो पीछे कंसेप्ट सीखते हैं वो पूरा, ऐसे तो क्या होगा, वैसे होगा तो क्या होगा। और 11th क्लास में हमेशा ध्यान रखा करिए, कंसेप्ट बहुत सीखा करिए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, तो प्लीज लिखे, बोलो। चलो, अ स्मूथ ब्लॉक, ध्यान से, अ स्मूथ ब्लॉक is released, a smooth block is released from rest, a smooth block is released from rest on a 45 degree incline, 45 degree incline, हो गया। and then slides a distance small d, and then slides a distance small d, ध्यान से रखना, full stop। The time taken to slide is small n times as much, to slide on rough incline, then on a smooth incline, rough incline, then on a smooth incline find coefficient of friction। जो ऑप्शन दिया है मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ बस आपको। क्लियर है क्या? अच्छा एक बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। इस क्वेश्चन में बोलो सुन बेटा, आखिरी में लिखा इसने ये था कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, जब ऑप्शन दे रहा है ध्यान रखिएगा, 4 ऑप्शंस में उसने ऐसे लिख के दिया, ध्यान रखिएगा, म्यू के और म्यू एस, मतलब ये, मतलब 2 ऑप्शन में म्यू के इक्वल टू दिया हुआ है और सेम वही ऑप्शन में म्यू एस इक्वल टू दिया हुआ है। पहले पड़ी बात क्या? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, म्यू के या म्यू एस? क्या ब्लॉक स्लाइड हो रहा है? यस, इट मीन्स आंसर में तो म्यू के होना चाहिए। बोलो हाँ है ना? ये तो क्लियर होना चाहिए, बोलो है ना? क्लियर है क्या? मान लीजिए सेम टू सेम ऑप्शन में बस म्यू के और म्यू एस का फर्क आ गया है, बाकी जिनका जो राइट हैंड साइड है वो बिल्कुल सेम टू सेम है दो का। देखो बेटा अब आप देखो, आपको ये भी आता है, मैं बोला ना आपको आता है, मैंने कॉन्सेप्ट करीब सिखा दिए हैं, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे काम कर रहे हैं अपन। इधर आओ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको समझिएगा। अगर आप कभी स्कूल वगैरह में गए हों ज़िंदगी में कभी, तो स्लाइड वाला लगा रहता है स्कूल के, वो भी कहाँ, अंदर, मतलब क्या बोलते हैं, इंडोर बोलते हैं ना उसको। हाँ, वहाँ लगा है, तो अक्सर वहाँ प्लास्टिक वाला लगा होता है। हाँ, स्लाइड वाला कहाँ लगता है? प्लास्टिक वाला लगता है, मैं देखा अक्सर स्कूलों में। वही चीज़ क्या है, कहाँ चले जाइए, पार्क में चले जाइए, तो वहाँ किसका लगा होता है? लोहे का।
भाई साहब एक बात बता दूं आपको, ये जो प्लास्टिक वाला है तो थोड़ा स्मूथ टाइप का रहता है, और जो पार्क में लगा है भाई साहब जाएंगे छिला जाएंगे बिल्कुल तरीके से, बता देता हूँ आप बात को समझिए। मैंने एक, अरे यार चीज़ों को लगते तो भाई ठीक है भाई, हाँ बात समझ, तुमको मैं फील करवा रहा हूँ कुछ क्वेश्चन की। अब देख इधर आ, ये थीटा, हाँ हाँ लगते हैं, अरे यार आलोक सर ने ऐसे कैसे बोल दिया, अरे जैसे तुमने आज तक ये बोला ही नहीं है। हाँ वाह, हाँ क्या बच्चों से हमने ऐसी बात बोलना चाहिए? मतलब बच्चे बच्चे ये कौन बोलता है बच्चे? हाँ? जो इंसान 11th में आ गया है, बायो पढ़ रहा हो, बच्चे हैं? हाँ? इधर देखो, इधर आओ, अब काम की बात सुनो। बड़ी बहन जी इधर आओ, थक गई बहन जी? देखिए m इक्वल टू, यहां पर म्यू नहीं है बेटा, स्मूथ बोला है, मतलब म्यू इक्वल टू 0। कहानी समझिए, यहां पे अगर आप देखें कहानी देखिएगा, mg साइन थीटा, ये वाला बेटा बोलो mg कॉस थीटा, और ये n नीचे आ रहा होगा a, यहाँ n कोई रोल ही नहीं है इस समय। तो ये बताओ, तो आप जानते हो मैंने पढ़ाया तो है आपको, देखिएगा mg साइन थीटा इक्वल टू m में m से m कैंसल। अगर कॉपी कभी खोलेंगे ज़िंदगी में तो इंक्लाइंड पे क्या आएगा, a इक्वल टू g साइन थीटा होता है। अब सुनो, अब वो कह रहा है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आया वो d आया, कितना आया d? बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस, u यहाँ पे 0 है, स्वाभाविक सी बात है, d आया डिस्टेंस। ओके अब बताओ कहानी समझ में आ गई यहाँ तक क्या? यस सर। ये बताओ, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नहीं आप लोग इसमें आके दिखाता, मैं डराता नहीं हूँ, ये प्यार है, नफरत नहीं है, आप ऐसा मत सोचा करिए। हाँ नफरत तो वाला होता है, वो नफरत होता है ना। हाँ इधर यार, इधर आओ, d इक्वल टू, इधर आओ काम की बात, u कितना है 0, टाइम t आराम से डाल, हाफ g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। कहानी समझो, अब बताएं t कितना आया, t ये गया इधर 2d बाई g साइन थीटा का रूट, एग्री? ठीक। अब उसने कहा कि इस पे आ रहा है, कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर। अब सरफेस कैसा कर दिया, रफ, एंगल उतना ही है, एंगल उतना ही है। अगर मैं टाइम के हिसाब से बोल देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ चलो t1 मान लेते हो, कहानी समझते हैं। और डिस्टेंस कितना आना है उसको, अगेन d ही आना है। अगर नीचे की ओर आ रहा होगा, देखो पहले अक्का लगाओ, तो mg साइन थीटा ये काम कर रहा होगा, पीछे की ओर 100% काइनेटिक काम कर रहा होगा, फ्रिक्शन, और ये तो है ही बाबूजी लोग mg कॉस थीटा, और ये n है। अब बताओ अगर नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि mg साइन थीटा माइनस एफ के, बोलो है ना, सही तो है, हाँ, इज इक्वल टू क्या होगा, m में। यहाँ पर अगर देखें तो mg साइन थीटा माइनस म्यू के n, n मतलब हो गया mg कॉस थीटा m a, ये m कट गया तो a कितना आया, g कॉमन ले लो, ये देखो साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, मतलब इतनी जो एक्सटेंशन से क्या हो रहा होगा, नीचे की ओर आ रहा होगा। अब सुनो, अगर इसमें अगर हम बात करें, प्लीज समझे, फिर लगा दें एस स्क्वायर डी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस के नाम पर क्या आ जाएगा डी, यू 0 वहाँ से रिलीज किया है, टी के नाम पर टी रख दो, हाफ ए के नाम पर क्या आ जाएगा, ए के नाम पर ये वाला है, कितना आएगा जी, और बोलो साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, और ये आ जाएगा टी स्क्वायर। अगेन इतनी बात समझ में आई नहीं पहले आपको, ठीक है, यहाँ ले आओ, ये हो जाएगा 2d बाई जी, बोलो हाँ है ना, और नीचे को एक और आ जाएगा, कौन आ जाएगा बताइए,
साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, बोलो हाँ है ना, का रूट, और ये हो जाएगा t, और इसको मान लेते हैं टाइम को t2। अब हम जाते हैं क्वेश्चन के पास। अगर हम क्वेश्चन से देखें तो उसने क्या बोला, स्वाभाविक सी बात, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। Yes, sir. बोलो यार, तो उसने कहीं ना कहीं ये बोला हुआ है कि t2 जो है वो n टाइम क्या है, t1 है। बोलो ना, Yes, sir. नहीं है क्या? Yes, sir. है, बिल्कुल है, बोला है ना क्वेश्चन में, लिखा है भाई। अब बताओ t2, अच्छा चाहो तो स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड्स, उसका फायदा क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, हटा ही लेते हैं अपन। तो स्क्वायरिंग कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर, और ये t1 स्क्वायर, t2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर आएगा तो रूट लगाओ ही मत, कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2d/g। आगे बोलो, आराम देखना, म्यू के कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो बेटा, 2d/g साइन थीटा। पहली बात ये पूरा का पूरा कट गया, कुछ छूट गया है, एन स्क्वायर छूट गया है, कोई बात नहीं, लिख देते हैं एन स्क्वायर। सही तो है मेरे हिसाब से? पूछा क्या उसने, यस, थीटा दिया था क्या, हाँ वही मैं सोचा थीटा कहाँ से लाऊंगा मैं वही घबरा गया था थोड़ा सा वापस। हाँ इधर देखो, नहीं मैंने सोचा सब तो बता दिया, ये थीटा में निकालूं कैसे, क्या एंगल ऑफ रिपोज क्या रखूंगा, लगा विचार करने में। थीटा कितना है 45, ये हो गया माइनस ऑफ म्यू के कॉस 45, टिक्की टिक्की, ये क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन 45। बोलो क्लियर है क्या, सुनते जाओ, 1/√2 1/√2 म्यू के /√2 √2, ये हो जाएगा 1/√2, √2 नहीं √2। हाँ देखो 1/√2 कॉमन, गलत नहीं बोले बेटा देखो उसको, और ये √2 पर चला गया, सही बात है क्या, √2 यहाँ जाएगा तो क्या बना देगा, उसको 2 बना देगा। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, म्यू के में, तो 1 माइनस क्या जाएगा म्यू के इक्वल टू क्या जाएगा 2n स्क्वायर, ये इधर, बोलो क्या जाएगा, म्यू के इक्वल टू 1 माइनस 2n स्क्वायर। आंसर का कौन सा आंसर है, ऑप्शन 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 म्यू के, एक मिनट, क्या निकालना था, म्यू के निकालना था ना, कुछ इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, प्लीज बेटा सब कम सोच के बोला के लाडो, कम से कम सोच, ये एम कट गया, ठीक है, इसका थोड़ा सा आंसर में थोड़ा सा जा रहा है, आंसर देखिए थे, चेक कर लेते हैं, कहीं तो एन ओ क्या जो t2 इक्वल टू एन t1 है, उल्टा तो नहीं दिया है, देखो तो चेक पढ़ लो तो एक बार, उसमें पढ़ लें, द ब्लॉक स्मूथ इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट 45 डिग्री एंड देन स्लाइड, द टाइम टेकन टू स्लाइड इज n टाइम्स as much to slide on the rough surface। हाँ बोलिए ना, हाँ कहाँ है बेटा, हाँ बिल्कुल बोलिएगा, कहीं गलती दिखा तो बताइएगा, बिल्कुल बताइएगा। अच्छा बिल्कुल सही, ये यहाँ बिल्कुल सही, देखो बिल्कुल सही बोला आपने, कोई ये यहाँ मिस्टेक है, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना, ये यहाँ होना चाहिए था, चलो सही कर लेते हैं, कोई बात, धन्यवाद आपका। वही मैं कर रहा हूँ, आंसर का फॉर्मेट नहीं आ रहा था ना, ठीक है, चलो भाई बहुत अच्छी बात है। स्क्वायरिंग कर दिए, कितना होगा बेटा
2d/g, यहाँ रहना चाहिए, मैं यहाँ गलती से लिख दिया था, है ना। साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। अब सही बेटा, इक्वल टू क्या है बताइए, n²। नहीं, बाकी लोग तो बारात में आए हैं बेटा। ये कितना है, 2d/g, 2d/g साइन थीटा। अब कर दीजिए इसको, ठीक है। ये आ गया 1/, एक काम करें, क्रॉस कर ले क्या इसको, मल्टीप्लाई। आपने क्या निकालना था, म्यू को निकालना है ना। तो एक काम कर, देखो ये तो पूरा कट ही गया, ये साइन थीटा इस तरफ लेते आते हैं, बोलो हाँ है ना। ये ले आओ पहले इसको, देखो अभी ले आओ, फिर क्या करेंगे, साइन थीटा में इस तरफ ले आए इसको, बोलो हाँ है ना। और ये क्या हो गया, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। देख लेते हैं ना, कोई दिक्कत है थोड़ी, होता है n², है ना। अब वैल्यूज डाल देते फिर एडजस्टमेंट देते हैं, पहले वैल्यू डाल दे फिर एडजस्टमेंट करेंगे। कितना बेटा, 45 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर साइन 45, ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन 45 म्यू के कॉस 45, ये n², सही बात है। अब बताइए ये कितना आएगा बेटा, 1/, वहाँ लिख दूँ क्या, करता तो ही, देखो 1/√2, बोलो क्लियर है क्या। यहाँ क्या जाएगा, माइनस, बोलो /√2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, n²। √2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1a म्यू के, और ये आ गया n²। अब इस पूरे को उस तरफ भेजो, उसको नीचे ले आओ तो यह क्या आ जाएगा, 1 माइनस म्यू के, ये उधर ये इधर, 1/n²। बोलो क्लियर है क्या। अब इसको उधर, इसको इधर करो, तो म्यू के इक्वल टू 1 माइनस ये आंसर है, ठीक है। तो कोई ऐसा कुछ गलत नहीं था, सिर्फ गलत क्या था, वो वैल्यूज थोड़ा हमने उसको खिसका दिया था ऊपर। क्या बात समझ में आई की था यहाँ पर, प्लीज़ कॉपी। ठीक है, क्या समझ में आ गया। अब हम अब देखिए, जो क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में करने वाले हैं, तो आप कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन, थोड़ा सोचने वाला काम करना चालू करेंगे धीरे धीरे। ऐसा है तो क्या लैंग्वेज बोलेंगे, मतलब डायग्राम ठीक है, बहुत हो गया अब तो क्लियर बात समझ में आ गई क्या। अब बहुत कुछ सोचना पड़ेगा अपने को, मतलब ये है कि जब मैं क्वेश्चन दूँ आपको, तो ये नहीं कि आप फिर टिप नेप लगा रहे हैं, नहीं, पहले पिछला रिवाइज कर लीजिए जल्दी हो सके, फिर जब क्वेश्चन बोले तो, क्योंकि लैंग्वेज तो आना चाहिए समझ में, लैंग्वेज क्या कहता है, कैसे क्या करना पड़ता है ना। उस पर काम करिएगा धीरे धीरे अगली क्लास से, ठीक है। रिवाइज कर लीजिए, टेस्ट की तैयारी कर लीजिएगा।